20 जून 2025 और 26 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैश्विक व्यापार, अर्थव्यवस्था और समाज में नाविकों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए हर साल 25 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 25 जून को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस। एक्चुअल में 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू किया गया था और अभी इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। तो संविधान हत्या दिवस भी 25 जून को मनाया जाता है। और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस भी 25 जून को मनाया जाता है। जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, वर्ल्ड मिल्क डे। और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और इसका होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। कौन था? साउथ कोरिया। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये 20 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस बार के इंटरनेशनल योगा डे की थीम की क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अच्छा, 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। और 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो ये गुजरात में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अडानी ग्रुप ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। अब गुजरात में किया है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है। गुजरात सरकार ने एवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि ये एक कार्यक्रम शुरू किया है।
गुजरात के अमलसाद चेकू को जीआई टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। और सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र, इसकी स्थापना आगरा में की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है बुक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर, और इसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। मैंने आपको बताया था 25 जून 1975 को देश में पहली बार आपातकाल लगाया गया था, यानी कि इमरजेंसी लगाई गई। इसलिए 25 जून के दिन को अब संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया है। और इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो जो काम किए थे, छिपकर जो काम किए थे, उस पर बेस्ड ये बुक है द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर, और इसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अच्छा, सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। आदित्य सी अग्रवाल ने मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी। ऑड्रे ट्रुस्के ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया गया। स्नेह भार्गव के द्वारा द वुमेन हु रेन्स एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी गई। और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये एक संस्मरण है, इसे चेतेश्वर पुजारा की वाइफ पूजा पुजारा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025, और अभी ये देहरादून में शुरू हुआ है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में शैल्याकार सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाए जाते हैं, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अच्छा, एक घाटी और है शांत घाटी। वो कहाँ है? शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? तो इफ्को अभी ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल, और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन पुणे में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप, इसके 14वें संस्करण का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, तमिलनाडु सुन के कुछ याद आया? लौंग याद आना चाहिए। क्या? लौंग, क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। ये इमेज तुरंत तमिलनाडु सुनते ही माइंड में छप जानी चाहिए कि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया है। तमिलनाडु की शिव काशी आतिशबाजी को GI टैग की मांग की गई। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थेप्पाकाडू में बनाया गया। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। और तमिलनाडु के LR श्रीहरि ये 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स, चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 ये 163 देशों का इंडेक्स है। इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आइसलैंड फर्स्ट पे है, आयरलैंड सेकंड पे है और न्यूजीलैंड थर्ड पे है। अच्छा, ये तो टॉप 3 हो गए। अपना इंडिया कौन से नंबर पे है? तो अपना इंडिया 115 में नंबर पे है। कितने नंबर पे? 115 नंबर पे। और टोटल 163 देशों का ये इंडेक्स है, जिसमें अपना इंडिया 115 में नंबर पे है। अब आइसलैंड टॉप पर है, तो ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक। आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और आइसलैंड के प्रेसिडेंट हैं हला टॉम्सडोटर। कौन है? हला टॉम्सडोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसकी पहली बार मेजबानी राजस्थान करेगा। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। राजस्थान इसकी पहली बार मेजबानी करेगा। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिबाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान का मेनार और खीचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है। इसके साथ ही ये भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान की सांगरी वीन को GI टैग की विशिष्टता प्रदान की गई। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ। और राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। ये देश में पहला राज्य बना है राजस्थान जिसने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो चालू वित्त वर्ष में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की GDP वृद्धि दर 6